डियर फ्रेंड्स, आइए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंटिन्यू करें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने ऑलरेडी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज को कर लिया हुआ है एंड होप आपको इन दोनों क्लॉजेस को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डू लेट मी नो। चलिए आज से हम लोग एडवर्ब क्लॉज को स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज, कैसे एडवर्ब क्लॉज का यूज करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं और जनरली हम किस तरह से एडवर्ब को पहचानेंगे, एडवर्ब क्लॉज को, सॉरी, इसे आप एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज कह सकते हैं। क्योंकि ये क्लॉज एडवर्ब का फंक्शन करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज। और आपको पता है कि एडवर्ब जनरली क्या करता है। एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब या किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करता है। यह आपको दिमाग में रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज, याद रखिएगा, एडवर्ब क्लॉज और एडवर्बियल क्लॉज इज यूज्ड टू टेल टाइम, जब टाइम बताना हो, कंडीशन बतानी हो, प्लेस जगह दिखानी हो, रीजन दिखाना हो, पर्पस दिखाना हो, कंपैरिजन करना हो, मैनर एंड कॉन्ट्रास्ट, जब ये चीजें बतानी होती है तो हम एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज को क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन से जनरली वर्ड्स हैं जिनसे एक एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज शुरू होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कुछ इसमें ऐसे वर्ड हैं जो जिनसे आप कह सकते हैं कि नाउन क्लॉज भी शुरू होती है, लेकिन जब नाउन क्लॉज शुरू होगी तो आपको ध्यान देना होगा कि वो हमेशा नाउन का फंक्शन करेगी। क्या से उसका आंसर मिलेगा, उसको आप किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिप्लेस कर सकते हैं, यहां ऐसा नहीं। तो देखिए, एडवर्ब क्लॉज या एडवर्बियल क्लॉज जनरली बिगिंस विद, जनरली वो शुरू होती है किससे, बिफोर से, आफ्टर से, टिल से, अनटिल से, बिकॉज, सिंस, एज, दो, देन, दैट, वेदर, व्हाइल, व्हेन, वेयर, इन वर्ड से जनरली एडवर्ब क्लॉज शुरू होती है। और ये ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे व्हेन, वेयर, ये एडवर्ब्स हैं। देखिए यहां पे एग्जांपल देखिए, यूलिसेस ट्रैवल्ड मेनी कंट्रीज, यूलिसेस बहुत से देशों में क्या करा, बहुत से देशों को ट्रैवल करा, बहुत से देशों को गया। ही वॉज ग्रीटेड एवरीवेयर, उसे हर जगह क्या हुआ, सम्मान मिला, उसका हर जगह अभिवादन हुआ, उसे हर जगह क्या किया गया, वेलकम किया गया, स्वागत किया गया। तो देख रहे हैं यहां पे, देखिए, यूलिसेस वॉज ग्रीटेड वेरेवर ही वेंट। देखिए, यूलिसेस वॉज ग्रीटेड, देखिए ये ग्रीटेड के लिए ये वर्ड आ रहा है, याद रखिए इस वर्ब को ही फॉलो कर रहा हो। वॉज ग्रीटेड वेरेवर ही वेंट, वो जहां गया क्या हुआ, ग्रीट किया गया। वेरेवर ही ट्रैवल्ड, जहां पे भी उसने ट्रैवल किया, ही वॉज ग्रीटेड। देखिए कैसे हमने किस तरह से कुछ चेंजेस किया है। देखिए यही चेंजेस आपको ध्यान रखना है कि ये छोटे मोटे चेंजेस हमें करने हैं। अगला देखिए, चार्ली बर्न्ट मिडनाइट ऑयल, लिखिए बर्न मिडनाइट ऑयल, BURN बर्न, MID मिड, NIGHT नाइट, OIL ऑयल। बर्न मिडनाइट ऑयल एक वर्बल फ्रेज है या एक वर्ब
फ्रेज है जिसका मतलब होता है to do something at the expense of one's own health। कोई काम जो अपनी सेहत की परवाह न करते हुए कोई काम करना जो बहुत ही डिफिकल्ट या बहुत ही हार्ड वर्क टाइप का जो हो, उस केस में हम इस फ्रेज का यूज करते हैं टू बर्न मिडनाइट ऑयल। तो यहां पे मैंने उसी फ्रेज का यूज करा हुआ है टू बर्न मिडनाइट ऑयल। तो चार्ली बर्न मिडनाइट ऑयल। चार्ली क्या करता था, जो है बहुत अधिक मेहनत करता था अपनी सेहत की बिना परवाह किए। क्यों? ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स टू फील हिज डैड प्राउड। वो चाहता था कि अच्छे मार्क मिले ताकि उसके डैड प्राउड फील करें। तो कैसे बन जाएगा? चार्ली बर्न्ड मिडनाइट ऑयल बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स टू फील हिज डैड प्राउड। और टू यहां देखिए, टू फील हिज डैड, या भी हो सकता है, सही यही होना चाहिए, टू मेक हिज डैड फील प्राउड। ये कर लीजिएगा, यहां टू फील की जगह कर लीजिएगा टू मेक हिज डैड फील प्राउड। यहां मैं कर दे रहा हूं, नीचे आप कर लीजिएगा टू मेक हिज डैड, यहां ले आइएगा फील प्राउड। नीचे भी इसी तरह आप कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको आप चाहें तो बिकॉज से, चाहें तो आप इस तरह से सो दैट भी कर सकते हैं। चार्ली बर्न्ड मिडनाइट ऑयल सो दैट, नहीं सो यहां नहीं आ पाएगा, देखिए यहां बिकॉज ही आएगा। या आप कह सकते हैं बिकॉज आ सकता है, या यहां पे सिंस भी आ सकता है, या एज भी, ये इस तरह होता है। चार्ली बर्न्ड मिडनाइट ऑयल as he wanted to get good marks to make his dad feel proud। इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं आप, इस तरह से भी, इस तरह से। Since Charlie wanted to get good marks to make his dad feel proud, ही बर्न्ट मिडनाइट ऑयल। इस तरह से कर सकते। देखिए जब आप सिंस से शुरू करेंगे, याद रखिएगा, तो जब वो क्लॉज खत्म होगी तो आप कॉमा लगाएंगे। जब बीच में लाएंगे सिंस को तो आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। वही केस आपको बिकॉज वाले में भी है, तो आप इसको बिकॉज से या सिंस से बना सकते हैं, या एज से। एज चार्ली Charlie burnt midnight oil as he wanted to get good marks to make his dad feel proud। इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, the patient died। पेशेंट की डेथ हो गई। The doctor had not come। डॉक्टर नहीं पहुंचा। तो देखिए, the patient had died before the doctor came। देखिए यहां, देखिए पहले वाले क्लॉज को मैंने, देखिए यहां पे सिंपल पास्ट में रखा है, बाद वाले को क्या करा है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन देखिए क्या हुआ है, जब मैंने उसको कंबाइन करा है बिफोर यूज करके, तो मैंने पहले वाले क्लॉज को कर दिया है पास्ट में। क्यों? क्योंकि पहला एक्शन क्या हुआ, पहला ये पेशेंट की डेथ हुई, और जब डेथ हुई उस वक्त डॉक्टर नहीं आया था। ये एक्शन दूसरा उसके बाद हुआ, उसके बाद के एक्शन को बता रहा, इसलिए हमने पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में कर लिया और दूसरे वाले को सिंपल पास्ट में। तो द पेशेंट हैड डाइड, देखिए टाइम दिखा रहा वही, इस वर्ब को ही वो मॉडिफाई कर रहा है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अगला देखिए, आई एट फूड, आई वेंट टू स्कूल। तो देखिए, I went to school after I had eaten food। देखिए फिर इस वर्ब को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो I went to school, मैं स्कूल गया कब, after I had eaten food, खाना खाने के बाद। नेक्स्ट देखिए, go to that place, उस जगह जाओ, you'll get job। You'll get the job, यहां द कर लीजिएगा जॉब की जगह, you'll get the job, आपको जॉब मिल जाएगी या तुम्हें जॉब मिल जाएगी, यानी ये कंडीशन। तो इफ यू गो टू दैट प्लेस, यदि तुम उस जगह जाओगे, you'll get the job। देखिए याद रखिएगा, इफ से, प्रोवाइडेड से,
प्रोवाइडेड दैट से जनरली हमारा कंडीशनल क्लॉज शुरू होता है, कंडीशनल सेंटेंसेस शुरू होते हैं। याद रखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसा सेंटेंस जो कोई कंडीशन, कोई शर्त रखे, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस इफ से, प्रोवाइडेड से, प्रोवाइडेड दैट से, वेदर से, कई बार हैड से और शुड से भी शुरू होते हैं। ये ध्यान रखना है, जब कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू हो रहा हो या प्रोवाइडेड से या प्रोवाइडेड दैट से, तो आपको दिमाग में रखना होगा वो क्लॉज या तो प्रेजेंट टेंस में होगा या याद रखिएगा पास्ट टेंस में होगा, दूसरे टेंस में नहीं होगा। बेयर इन माइंड। और उसके बाद जो दूसरा क्लॉज होगा, याद रखिएगा, वो सिंपल फ्यूचर में होगा या सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स या सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। ये आपको स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है। तो देखिए, गो टू दैट प्लेस, वहां जाओ, you'll get the job, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। इफ यू गो टू दैट प्लेस, यदि तुम उस जगह जाओगे, you'll get the job, तुम्हें नौकरी मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, बॉब वॉज सिक, बॉब बीमार था। ही वॉज होपफुल, वह आशावान था, उसके अंदर आशा थी। तो यद्यपि बॉब बीमार था, उसके अंदर आशा थी। तो देखिए, दो बॉब वॉज सिक कॉमा ही वॉज होपफुल। याद रखिएगा, दो से जो क्लॉज शुरू होते हैं जब वो खत्म होंगे तो या तो कॉमा लगेगा और या तो येट लगेगा। याद रखिएगा, बट नहीं लगेगा। इस तरह के एरर्स बहुत आते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा, जो क्लॉज, अगर जो एक सेंटेंस है उसमें एक सेंटेंस दो से शुरू हो रहा, एक क्लॉज दो से शुरू हो रहा, तो अगला वाला जो क्लॉज शुरू होगा तो या तो उसके शुरू होने से पहले कॉमा लगे, कॉमा नहीं लग रहा तो याद रखिएगा वो येट लेगा, बट नहीं लेगा। तो आई होप डियर लर्नर्स, ये आपको एडवर्ब क्लॉज कुछ हद तक, क्या काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडेड दैट यू फाइंड सम कॉम्प्लिकेशन, डू लेट मी नो। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। एक चीज जाने से पहले आपको बताऊंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि आप सर ये पहले से ही क्यों लिख के रखते हैं। उसका कारण ये है कि पहली चीज कि ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है इज बिट स्मॉल, ये थोड़ा सा छोटा है। इट डज नॉट हैव दैट स्पेस समटाइम आई नीड। कई बार इतनी जगह इस पे नहीं मिल पाती है मुझे जितने मुझे रिक्वायर होती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं आपके टाइम को स्पेयर बचाने के लिए, सेव करने के लिए ऐसा करता हूं कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा मैं बचा पाऊं, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता पाऊं। बिकॉज टाइम अगेन आई फाइंड जस्ट यंग स्टूडेंट्स लूजिंग इंटरेस्ट। अधिकतर ये देखता है कि अधिकतर मैं देखता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना इंटरेस्ट लूज करते हैं एक लॉन्ग वीडियोस में। दैट्स व्हाई मैं ये पहले से लिख लेता हूं। तो आई होप आपको एडवर्ब क्लॉज क्लियर हो गया होगा। अगर जो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है फिर मैं कहूंगा कि प्लीज डू लेट मी। और मैं एक आपसे जनरली अपील करूंगा कि अगर जो मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड योर रिलेटिव्स, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।